जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। श्री गुरु कार्तिक गोपाल जयंती महोत्सव और पूज्य सद्गुरुदेव स्मृति दिवस महोत्सव के पूर्व संध्या में सद्गुरु की उपसक्ति कितनी आवश्यक है, इसकी चर्चा करने की दृष्टि से उपनिषद की एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं। उपमन्यु के शिष्य का नाम था प्राचीन शाल। पुरुष के पुत्र का नाम था सत्ययज्ञ। भल्लवी ऋषि के पुत्र का नाम था इंद्रद्युम्न। महर्षि शर्कराक्ष के पुत्र का नाम था जन और अश्वतराश्व के पुत्र का नाम था बुरे। ये लोग इनमें इनके पिता का नाम इसलिए लिया कि इतने तेजस्वी पिता के पुत्र हैं और इनके लिए विशेषण आया कि महाप्राच्य और महागृहस्थ हैं, महाशाल हैं। इसका तात्पर्य है कि इनके पास सहस्रों विद्यार्थी रह करके पढ़ते हैं और महाप्राज्ञ माने विद्वान भी हैं। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संस्थान का संचालन करने वालों के स्वागत स्वागत जय श्री कृष्ण। तो ये वैश्वानर तत्व के उपासक थे और इनके मन में कुछ संदेह हुआ। जब संदेह हो तो अपने जो गुरुजन है या मित्रजन है उनके साथ चर्चा करे, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम पुनः ध्यान दिला दें कि ये स्वयं बड़े बड़े ऋषियों की संतान हैं और स्वयं बहुत बड़े साधक और विद्वान भी हैं। परस्पर चर्चा करने में उनके संदेह का निवारण नहीं हुआ। तब उन पांचों ने कहा, भाई चलो, हम लोगों में अरुण के पुत्र उद्दालक बड़े विद्वान हैं, साधक हैं, उनके पास चलते हैं। देखो, मैंने पुनः हम बार बार स्मरण कराना चाहते, कराएंगे भी कि ये स्वयं अपने आप में इतने महनीय हैं, लेकिन उनको इनका अहंकार नहीं है। यदि जिज्ञासा है तो चलते हैं। और एक उद्दालक के पास पहुंचे, उन्होंने भी चर्चा की। अंत में अरुण उद्दालक ने कहा, बंधुओं, ये तत्व अत्यंत गुरु गंभीर है और इसकी तह तक जाना चाहिए, मूल तक जाना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। राजर्षि अश्वपति जो महाराजा कैकेयी के पुत्र हैं, वो इस वैश्वानर विद्या के जानकार हैं। अब राजा अश्वपति क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, लेकिन जिज्ञासा है तो ये पांचों और ये उद्दालक ये सब चल करके राजा के यहां पहुंचे। बिना निरभिमान हुए ज्ञान नहीं मिलता है माय डियर।
ये आजकल के साधकों को अब थोड़े जिन्होंने अब थोड़े नाटक शुरू हो गए हैं जिनके, उनके लिए संकेत है। राजा ने देखा अरे ऐसे तेजस्वी महापुरुष है, महापुरुष थे ही, तेजस्वी थे ही। राजा ने कहा आओ आपका स्वागत है। और उन्होंने कहा कि आप लोग आए हमारा धन्यवाद। आप हमारे यहाँ एक यज्ञ चल रहा है, आप उसमें विराजें, उसकी शोभा बढ़ाएं और हम आपको वही दक्षिणा देंगे जो ऋत्विकों को देंगे। ऋत्विकों की दीक्षा बड़ी विशिष्ट होती, उसमें भी गणना लिखी उनको कितना होना चाहिए, उनको कितना होना चाहिए। इसका सब अभी हम लोग कल्पसूत्र का श्रवण कर रहे थे, उसमें भी वर्णन है, अन्यत्र भी वर्णन है। तो वो ब्राह्मण तो आए थे हरि भजन के लिए और यहाँ ओटल लगे, कपास की स्थिति हो रही, तो वो प्रसन्न नहीं हुए। तो राजा को लगा कि मैंने इतनी विशिष्ट दक्षिणा देने की बात कही है, प्रसन्न क्यों नहीं हुए। लगता है ये तपस्वी ब्राह्मण राजा के दान को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमारे संतों में कुछ लोगों का अन्न और कुछ लोगों का दान बहुत भारी माना गया है। उनको जहां तक हो स्वीकार न करे, बचने की चेष्टा करे। उन सबके नाम हैं, उनमें राजा का भी एक नाम है। राजा के दान लेने के लिए इसलिए निषेध किया गया है कि राजा के यहाँ हर प्रकार के कर्मों के करने वालों का पैसा आता है, असत संस्कार वालों का भी पैसा आता है। तो उस राजा को लगा इसलिए वो हमारा धन स्वीकार नहीं कर रहे थे। बड़ी प्रसिद्ध उक्ति कही है, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाध्यायी न विद्वान न स्वैरा स्वैरणी कृतः। बहुत प्रसिद्ध घटना है। राजा ने कहा महाराज आप हमारे धन को स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। हमारे पूरे राज्य में कोई स्तेन नहीं है। स्तेन का अर्थ लोग चोर कहते हैं, ठीक है, चोर का तात्पर्य कई प्रकार से व्याख्यायित करना चाहिए। न कदरियो, मेरे राज्य में कोई कदर्य नहीं। कदर्य माने अपने काम से घबराने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। न मद्यपः, हमारे राज्य में कोई मदपाई नहीं है। मद्य भी कई प्रकार के हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिनको अधिकार है तो अग्निहोत्र न करते हो। जिनको अधिकार वो सबके सब अग्निहोत्री हैं। सब गुण बताते बताते कहा हमारे यहाँ के पुरुष बड़े सच्चरित्र हैं, पर स्त्री गमन नहीं करते हैं। जब परस्त्री गमन करने वाले पुरुष नहीं तो परस्त्री गामिनी स्त्रियां कहां से होंगी। इसलिए हमारा धन अत्यंत पवित्र है, आप उसको स्वीकार करो। तो फिर उन लोगों ने कहा राजा हमारी बात को कुछ नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा महाराज हम दक्षिणा के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम जिस याचना के लिए आए हैं आप उसकी आपूर्ति हमें करेंगे, उसी से हमको आनंद होगा। तो राजा ने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने वही इस जो वैश्वानर विद्या की उपासना कर रहे थे भिन्न भिन्न रूप से, हम उसकी जिज्ञासा के लिए आए। तब राजा ने कहा ठीक है आप विश्राम कीजिए और कल प्रातःकाल आइए, हम इसका उपदेश देंगे। दूसरे दिन देखो वर्णन है, वो इतने बड़े महाशाल महाप्राज्य विप्रगण हाथ में समिधा लेके गए हैं, समित पाणी गए हैं। वो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, इतने ऊंचे ऋषि हैं, लेकिन तो भी अगर सीखना है तो जैसा शास्त्र में बालादपि गुणग्राह्यम, गुण जहां मिले गुण न हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो है, गुण को खोजने वाले। तो वो समिधा लेके गए। तो राजा को भी ज्ञान है कि ये तो नीत ही है, तो उसका उपनयन तो नहीं किया उन्होंने, समिधा से उपनयन नहीं किया, वरना उपनीय तो यह शिष्यम ऐसी विधि है।
लेकिन उपनयन नहीं किया, राजा ने मर्यादा रखी। और फिर उन्होंने प्रत्येक से पूछा, आप अब तक क्या साधना करते रहे? देखो, आप गौर करें, कितनी बड़ी बात है। ये सबके सब अलग अलग हैं, सबके सबकी साधनाएं और उनके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए राजा ने प्रत्येक को अलग अलग शिक्षा दी है। तुम क्या उपासना करते हो? मैं, उसका वर्णन है, हम ये उपासना करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। और उन्होंने उसकी विधि बताई और फिर वो विधि बता करके कहा, तुम आ गए यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुमने न पूछा होता, ये प्राचीन शास्त्र, तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता, माने तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए हानिकारिका हो जाती। इसी प्रकार और पांचों को भी उन्होंने बताया, सबकी साधनाएं अलग अलग बताई, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। हर साधक के लिए साधना का मार्ग उसके अनुरूप गुरुदेव निश्चित करते हैं। सबको बताया कि आप जो साधनाएं कर रहे थे उनसे आपको हानि की संभावना थी, बहुत अच्छा हुआ आप हमारे पास आ गए। ये अपने गौरव के लिए राजा नहीं कह रहा है, हमने देखा, अपने गौरव ये नहीं कह रहा है, शिक्षा के लिए कि तुम अगर विकृत ढंग से साधना करते हो तो कई बार साधना हानिकारिका भी हो सकती है। फिर राजा ने सबको अलग अलग बता करके और फिर अन्न की भी बताया। और ये जो हम लोग 5 प्रकार से पहले करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इस सब का वहाँ प्रथम आदेश हमने देखा। और इसका तात्पर्य क्या है कि प्राणाय स्वाहा का, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तो प्राणाय स्वाहा का तात्पर्य क्या है? अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन सब आहुतियों के देने का परिणाम क्या है, फल क्या है, इस सब का वर्णन किया है। श्री गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या में हम ये स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी अवस्था का साधक क्यों न हो, अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो, कहीं शंका हो, तो उसका समाधान अवश्य कर ले। अब भरद्वाज इतने बड़े महापुरुष थे जिनका नाम था, और वहां याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे तो उन्होंने जिज्ञासा की। ये जिज्ञासा की परंपरा सीखने का मूल है। गुरुद्वार में आकर के अपनी शंकाओं का समाधान करें। गुरु महाराज कहते थे, हम तो भाई धोबी हैं, हमारे गुरुदेव, तुम्हारा कपड़ा गंदा हमको दे दो, खींच करके साफ करके तुमको दे देंगे। कबीरदास जी कुम्हार कहते हैं। तात्पर्य वही है, गुरु शक्ति पूर्वक अपनी शंकाओं का समाधान करे तो शिष्य का परम कल्याण होता ही है। परमात्मा आप सबका मंगल करें। गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जो यहाँ उपस्थित हैं साक्षात, और विज्ञान के माध्यम से जो हमसे जुड़े हैं, सबके लिए पुनश्च मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।